मगर इनके चक्रव्यूह में सिर्फ 6 लोग हैं सर। तो ये लड़ाई शिव की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है। हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं, मनरेगा। नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। इस वक्त देश की राजनीति में एक शब्द खूब सुनाई दे रहा है। वो शब्द है चक्रव्यूह। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने बकायदा महाभारत की इस कहानी का जिक्र करते हुए बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस तरह चक्रव्यूह में 6 लोगों ने घेर कर अभिमन्यु को मारा था, उसी तरह बीजेपी के 6 लोग मिलकर देश को मार रहे हैं। इन 6 लोगों में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सरसंघ संचालक मोहन भागवत, बिजनेसमैन गौतम अडानी और अंबानी का नाम शामिल है। राहुल गांधी का आरोप है कि ये 6 लोग मिलकर देश को मारने का काम कर रहे हैं। उनके बयान पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। बीजेपी इस मामले में राहुल गांधी को चौतरफा घेर रही है। हम उस मामले से इतर यहां बात सिर्फ चक्रव्यूह की करेंगे। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला। हर दिन एक व्यूह कौरवों की तरफ से और एक व्यूह की रचना पांडवों की तरफ से की जाती थी। इस तरह पूरे महाभारत युद्ध में 36 व्यूहों की रचना की गई, जैसे गरुड़ व्यूह, क्रौंच व्यूह, मकर व्यूह, कछुआ व्यूह, मंडलाकार व्यूह और आदि तमाम। मगर आम बोलचाल में, मुहावरों में, व्यंगों में, फिल्मों में सिर्फ और सिर्फ चक्रव्यूह का जिक्र होता है। ऐसा क्यों? इतिहास के कई पहलुओं पर कई किताबें लिखने वाले दामोदर दास लाल गर्ग की एक किताब है नगरों में बसा भारत। इस किताब में उन्होंने कुरुक्षेत्र शहर के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। इसी किताब में महाभारत का जिक्र है। कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध के प्रमाण जगह जगह बिखरे हुए हैं। इन्हीं में से एक जगह का नाम है अमीन। इस जगह के बारे में किताब में उल्लेख किया गया है कि गुरु द्रोणाचार्य ने यहीं पर चक्रव्यूह की रचना की थी। इसका विस्तृत वर्णन महाभारत के द्रोण पर्व के पेज नंबर 714 से 717 के बीच मिलता है। पांडव सेना को परास्त करने के लिए गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना करवाई थी। चक्रव्यूह में अभिमन्यु की हत्या की गई। यही वजह है कि चक्रव्यूह का सबसे ज्यादा चर्चित है। लेकिन 18 दिन के युद्ध में एक से एक 36 व्यूह रचे गए थे, यानी कि हर दिन में 2 व्यू रचे गए, क्योंकि व्यू का काट व्यू ही था। इसलिए जब कौरव व्यू बनाते थे तो उसका काट करने के लिए पांडवों को व्यू की रचना करनी पड़ती थी। चक्रव्यूह एक बहुस्तरीय रक्षात्मक सैन्य संरचना है, जिसका प्रयोग किसी बड़े योद्धा को चारों तरफ से घेरने के लिए किया जाता है। इसे बहुत ही कुशल युद्ध कला भी माना जाता है। चक्रव्यूह जो ऊपर से देखने पर चक्र या पद्म की तरह दिखाई देता है, इसके हर द्वार में एक महारथी योद्धा इसकी रक्षा करता है। इस व्यू का प्रयोग महाभारत में कौरवों के प्रधान सेनापति द्रोणाचार्य द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए किया गया था। लेकिन अभिमन्यु ने युधिष्ठिर की रक्षा के लिए चक्रव्यूह भेदन का संकल्प लिया और अद्भुत साहस और पराक्रम दिखाते हुए चक्रव्यूह में अभिमन्यु अकेले ही प्रवेश कर गए। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर जब युद्ध शुरू हुआ तो युद्ध के 13वें दिन कौरवों ने पांडवों को फंसाने के उद्देश्य से इस व्यूह की रचना की थी। इस चक्रव्यूह से निकलने की कला केवल 4 योद्धा ही जानते थे। ये योद्धा थे श्री कृष्ण, अर्जुन, गुरु द्रोणाचार्य और प्रदम। युद्ध के दौरान साहसी और पराक्रमी योद्धा अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए और बहुत ही वीरता के साथ लड़ने लगे। महाभारत की कहानी के मुताबिक अभिमन्यु के चक्रव्यूह के 6 चरण पार कर लिए थे, लेकिन आखिरी चरण में अभिमन्यु जाकर फंस गए और इसके बाद युद्ध की नीतियों को भुलाते हुए कौरवों ने अभिमन्यु को घेर लिया। महाभारत में अभिमन्यु के वध को बहुत ही कायरतापूर्ण माना जाता है, क्योंकि युद्ध की नीतियों को किनारे रखकर एक योद्धा पर 7 योद्धा हावी हो गए। ताबड़तोड़ वार करके अभिमन्यु को मार गिराया गया। अभिमन्यु को द्रोणाचार्य, दुर्योधन, कर्ण, जयद्रथ, अश्वत्थामा, दुशासन और वृषभसेन समेत तमाम कौरवों ने मिलकर मार दिया था। इस तरह चक्रव्यूह में फंसकर
महाभारत के महान वीर योद्धा अभिमन्यु 16 साल की आयु में संसार से विदा हो गए और वीरता की कभी न खत्म होने वाली अमर कहानी लिख गए। राहुल गांधी ने लोकसभा में इसी चक्रव्यूह की बात कहकर राजनीतिक बयानबाजी को तेज कर दिया है। असल में अभिमन्यु को 7 योद्धाओं ने मिलकर मारा था, लेकिन राहुल गांधी ने अपने बयान में 6 योद्धाओं का जिक्र किया है। इसी तरह ये बयान और राहुल गांधी की छोटी छोटी क्लिप्स सोशल मीडिया पर भेजी जा रही है, वायरल की जा रही है। वहीं बीजेपी के तमाम लीडर राहुल गांधी से ये अनुरोध कर रहे हैं कि जाकर महाभारत के 1-2 पेज तो आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आकर आप इस तरह की बयानबाजी कीजिए। धन्यवाद।